ये जो है ये है मंगल का गोचर और ये 2 अप्रैल से लेके 11 मई तक है और ये 40 दिन प्लस 40 डेज प्लस मंगल का गोचर है। स्टार्ट से लेके एंड तक पूरे इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को मैं काफ़ी इन डेप्थ मैंने आपके सामने रखा। उसको लाइकिंग के लिए बेल दबाना ना भूलें, बेल ज़रूर दबाएं और आप हमारे सब्सक्राइबर बने, यूट्यूब के सब्सक्राइबर बने। मंगल का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा 2 अप्रैल से लेके 2 अप्रैल 2026 से लेके 11 मई 2026 तक मंगल का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा। सबसे पहले मैं थोड़ी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मंगल को ज्योतिष शास्त्र में हम पापी ग्रह की संज्ञा देते हैं। आमतौर पे ये माना जाता है कि मंगल आपको दुख देता है और अच्छा कम करता है लेकिन दुख बहुत देता है, पर असल में ऐसा नहीं है। और मंगल की जो एनर्जी है वो बहुत ही यूनिक है, उसका इफेक्ट बहुत ही यूनिक है। मंगल की एनर्जी का जो इफेक्ट है वो बहुत डिफिकल्ट भी है, वो आम जैसा इफेक्ट नहीं है। 9 ग्रहों में एक ही ग्रह है जो सेल्फ असर्टिव है। ये एक ही प्लैनेट है 9 के 9 ग्रहों में, सूर्य से लेके राहु केतु तक आप पा जाएं, ये एक ही ग्रह है जो सामने से आपको पकड़ लेगा, जो किसी से नहीं डरता, ये इंतजार भी नहीं करेगा, ये वेट भी नहीं करेगा, टाइम वेस्ट नहीं करेगा, सीधा जैसे कोई घर आके डोर नॉक करके आपको बाहर निकाल लेगा, ये वो ग्रह है। और इसकी एनर्जी ऐसी है और इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो कड़े डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़िंदगी का बहुत जो वाइटल पार्ट हमारी ज़िंदगी का होता है वो इसकी एनर्जी से भरा हुआ होता है। मंगल एनर्जी ओरिएंटेड प्लैनेट है और वो एनर्जी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हम जी नहीं सकते। हमारे जीने के लिए अच्छी हेल्थ के अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना हमें ज़िंदगी में चाहिए, वो मंगल हमें देता है। उसके बिना हम जी नहीं सकते, हमारी कोई वैल्यू भी नहीं होगी। और ये हमें वो एनर्जी देता है जो हमें, आप मेल है फीमेल है, आपको वो एनर्जी चाहिए जो हमें दुनिया के प्रेशर्स को सामना करने की मदद देती है, हिम्मत देती है। ये वो एनर्जी है, इसके बिना आप जी नहीं सकते। अगर दुनिया में जिंदा रहना है, इसकी एनर्जी का होना आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। मेल है फीमेल है, मेक्स नो डिफरेंस। मंगल की एनर्जी ये आपके अंदर बोलती है, दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज आई एम नो अदर वे। जो मैं हूं ये मैं हूं, इसके अलावा मैं कुछ और हो ही नहीं सकता। लिव इट और टेक इट। ये आपको इंडिविजुअलिटी देता है। मंगल आपको देता है कॉन्फिडेंस, इंडिविजुअलिटी देता है। और उस कॉन्फिडेंस इंडिविजुअलिटी के बिना आप कुछ हो ही नहीं। अगर आपकी इंडिविजुअलिटी कोई नहीं होगी तो आपकी एनर्जी भी कोई नहीं होगी। हमारी ज़िंदगी के अंदर जो हमारे अहम का जो मेजर पार्ट होता है, हमारी ड्राइव का जो मेजर पार्ट होता है, वो यही एनर्जी होती है। और अगर ये कमज़ोर हो गई तो हमारी पर्सनैलिटी कुछ नहीं, चुई हुई पर्सनैलिटी होती है। सभी लोग उसको वॉक ओवर कर जा सकते हैं। और जब हमारी ये मंगल की एनर्जी स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग मंगल, स्ट्रांग पर्सनैलिटी, बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी। लेकिन इसकी जो मंगल की एनर्जी होती है वो आपको कई बार बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देती है। कई बार आप बहुत जल्दी बोर्ड हो जाती हो, कई बार बहुत ज़्यादा बहस करनी शुरू कर देती हो। हाँ, कई बार वो इसका साइड इफेक्ट होता है। हर बात पे आप भड़क जाते हो, किसी को सुनना नहीं चाहते, हर बात पे भड़क जाते हो। ये किसकी एनर्जी का एक साइड इफेक्ट होता है।
लेकिन जब मंगल लोगों का कमजोर होता है तो उनको एश्योरेंस की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। जब मंगल आपका बहुत स्ट्रांग होता है, वेरी वेरी स्ट्रांग होता है, तो आपके अंदर एक चीज बहुत ज्यादा होती है, आप डोमिनेटिंग नेचर के हो जाते हो, हर किसी को डोमिनेट करना शुरू कर देते हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, काम पे हो, कोई भी हो। मंगल के बिना हम कोई दुनियावी काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो मंगल की एनर्जी है, मार्स की जो एनर्जी है, वो वर्क की एनर्जी है, क्रिएशन की एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी है। बच्चा पैदा करना है, मंगल की एनर्जी चाहिए। वेट उठाना है, मंगल की एनर्जी चाहिए। दुनियावी काम करने हैं, मंगल की एनर्जी चाहिए। इसके बिना हम नहीं कुछ कर सकते। इसकी ये मंगल है तो खून खौलेगा, एनर्जेटिक होंगे, विग्रस होंगे। हां, उसके बिना नहीं हो सकता। मंगल है तो हिम्मत है, मंगल है तो बहादुर आप हैं। हां, मंगल होगा तो आप हर डिस्प्यूट में जीत जाएंगे, हर आर्गुमेंट में आप जीत जाएंगे। यह मंगल की ताकत है। हां, कोई भी हार्डवर्क करेंगे थकेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, किसी प्रॉब्लम को छोड़ के जाएंगे नहीं, आप फेस कर लेंगे, डील कर लेंगे, कुछ भी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल का गोचर आपके लाइफ चार्ट में, आपके हॉरोस्कोप में हमेशा आपको एनर्जी देगा। और इसकी जो ये ग्रहों पे भी ट्रांजिट इसका होगा, घरों पे भी ट्रांजिट होगा। मंगल ग्रहों के ऊपर भी चलेगा और प्लैनेट्स के ऊपर भी इसका ट्रांजिट होगा और हाउसेस के ऊपर भी ट्रांजिट होगा। कौन से घर में है उसके मुताबिक इसका इफेक्ट होगा। मंगल शुक्र के ऊपर आएगा तो फिजिकल एनर्जी बहुत देगा, आशिक बना देगा आपको, बहुत सारे रिलेशनशिप आप कर लेंगे। फिर आपके लिए कोई ये नहीं है कि ये गलत है, राइट है, रॉन्ग है, नो। फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए जिंदगी का पार्ट होगी। मंगल बुध के साथ आएगा, शातिर दिमाग के होंगे आप, बहुत चंडाल खोपड़ी होगी आपकी, कोई सीमा नहीं होगी, राइट रॉन्ग वहां पे भी नहीं होगा। ईगो मंगल की ताकत है, एनर्जी मंगल की ताकत है। जब आप अपने आप को इंडिविजुअलिटी आप एस्टैब्लिश करते हैं, मंगल के बिना वो हो ही नहीं सकती। लड़ना हो, मंगल की ताकत चाहिए, उसके बिना आप जीत ही नहीं सकते। को रेजिस्टेंस देनी हो, मंगल की ताकत चाहिए, उसके बिना किसी को रेजिस्ट आप कर ही नहीं सकते। नथिंग रॉन्ग, नथिंग राइट, वो मंगल के लिए नहीं है। फाइट इज फाइट। ये आपका सर्व पर्पस, कोई पर्पस हो उसको पूरा करवा देगा। फाइटिंग इज द ओनली वे। मंगल की ताकत वही है, वो फाइटिंग इज द ओनली वे, क्योंकि वो वॉरियर है, वो कमांडर इन चीफ है, वो सेनापति है। हां, वो वीरभद्र है। उसको बनाया इसलिए गया था कि उन देवताओं को पनिश करना था, दक्ष को पनिश करना था, दक्षी सेना का विध्वंस करना था। उसकी नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। उस समय यह भी कहा गया था, आपके सामने कोई भी आए उसका वध कर डालो। तो मंगल के एक ही जो निर्माण हुआ है, फाइटिंग मशीन था वो, उसमें कोई पर्सनल चीज नहीं थी। मंगल का घर, हर घर, मंगल का जो गोचर होगा हर घर में, हर जिस घर में जाएगा उसको एनर्जाइज कर देगा। इस ग्रह के साथ जाएगा उस प्लेनेट को एनर्जाइज कर देगा, एक्टिव कर देगा। हां, अगर आप किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हैं तो आपको मंगल चाहिए। अगर आप फिजिकल ताकत चाहते हैं, मंगल आपको चाहिए। हमें कोई बीमारी के लिए भी मंगल की ताकत चाहिए, उसमें से निकलने के लिए। जब बीमारियां होती हैं लोगों को, खास तौर पे फीवर और इन्फेक्शन, उससे भी मंगल की ताकत चाहिए उसमें से निकलने के लिए। जो फ्रस्ट्रेटेड ईगो होती है, वहाँ भी मंगल रैप्चर हो जाता है।
आउट ऑफ कंट्रोल एग्रेशन में भी मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। जब रिजेंटमेंट में आ जाते हैं तब भी आप मंगल की ताकत वहाँ भी यूज होती है। नेगेटिव मंगल आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देगा, आप पॉजिटिव नहीं सोच सकते, आप हर बात पे लड़ाई शुरू कर लेंगे, हर सोचने की ताकत आप पे नहीं होगी। पॉजिटिव मंगल हर लड़ाई को ख़त्म कर देता है, नेगेटिव मंगल हर लड़ाई को जन्म दे देता है। पॉजिटिव मंगल जब होता है हर लड़ाई को रूट आउट कर देगा, दुश्मन भी भाग जाएगा, लड़ेगा ही नहीं, आप भी शांत हो जाएंगे। नेगेटिव मंगल हर गलत लड़ाई को पैदा कर देता है, जो नहीं भी करनी चाहिए वो भी आ जाएगी। ये इसमें फर्क है। पॉजिटिव मंगल हनुमान जी है, नेगेटिव मंगल भैरव है, दोनों में बहुत फर्क है। कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि, कैंसर आपका मून साइन, कैंसर आपका राइजिंग साइन। मंगल का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा? मंगल आपके 9वें भाव में, 2 अप्रैल से लेके 11 मई तक मंगल आपके 9वें भाव में। मंगल 9वें भाव में, मंगल आपके 10वें भाव का स्वामी, मंगल आपके 5वें भाव का स्वामी। 9वें भाव में मंगल बैठा, चौथा एस्पेक्ट 12वें घर में होगा, 7वां एस्पेक्ट तीसरे घर में होगा, 8वां एस्पेक्ट चौथे घर में होगा। बहुत एक्टिव है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत डायनेमिक है, बहुत वाइज है, बहुत क्रिएटिव है, हार्ड वर्क बहुत करेंगे, धन संपदा कमाएंगे, डील गाड़ी और प्रॉपर्टी की बनेगी, बहुत डायनेमिक होंगे, बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट बनेंगे, ट्रैवलिंग आपकी होगी, फ़ौरन आप जाएंगे, खर्चे भी करेंगे, ट्रैवल आप करेंगे, पैसा बनेगा, इंजॉय करेंगे। इस टाइम के अंदर कोई भी आपके ओपोनेंट होंगे उनको डोमिनेट भी करेंगे, नॉलेज को एक्वायर करेंगे, हेल्थ अच्छी होगी, ट्रैवलिंग आपकी होगी, अच्छे रिलीजियस कामों को में आप पार्टिसिपेट करेंगे, अपने बलबूते पे तरक्की भी करेंगे, फॉरेन की जर्नी होगी, फाइनेंशियल गेन आप अचीव करेंगे। इस टाइम के अंदर कुछ सफरिंग भी हो सकती है 9वें घर में, इसमें आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा, कमज़ोरी से बचना होगा। और इस टाइम के मेंटली तौर पे बहुत वरीड होंगे, डिसअपॉइंटेड होंगे। इस टाइम के अंदर फॉरेन की लैंड में आपकी जर्नी होगी, फाइनेंस आपकी बहुत ध्यान रखना होगा, और प्रोफेशनली आपको संभल के चलना होगा, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, अनकंफर्टेबल वर्क से आप बच के रहें, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। पीस हार्मोनी घर में बरकरार रखें, तमीज़ से पेश आएँ, और इस टाइम क्या ऐसा कुछ ना करें जो आपको आपके धर्म के खिलाफ हो। मंगल 9वें भाव में, इस ट्रांजिट में जो प्रैक्टिकल अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी कहती है, इस टाइम के अंदर आप दुनिया का जो व्यू होगा उसको आप कन्वे करेंगे, अपने जो आपका बिलीफ है, आपके आइडियाज़ हैं, वो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, उनको आप बड़ा डिफेंड करेंगे, दूसरों को इन्फ्लुएंस में भी कर लेके आएंगे। लेकिन इस समय अपना जो बिलीफ है लोगों पे सर पे ना मारें प्लीज़। आपकी जो ईगो होगी, जो ठीक है, अंडरस्टैंड है, आपके आइडियाज़ है उसको ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन कई बार आप लोग अपने आइडियाज़ को डिफेंड करने के लिए लोगों को पनिश करना शुरू करते हैं, वो ना करें प्लीज़। जो आपकी सोच है उसको ठीक रखें, लेकिन अपने बिलीफ को डिफेंड करने के लिए दूसरे लोगों के साथ झगड़ा ना करें, चाहे वो पॉलिटिकल बिलीफ है, चाहे वो रिलीजियस बिलीफ है। इस समय आप अपनी सोच को बड़ा करते रहें, डायमेंशन को बड़ा करें, फजूल चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करें, लोगों से ना उलझें, फजूल चीज़ों पे बहसबाजी ना करें। ट्रैवलिंग आपकी होगी, लेकिन कई बार उस ट्रैवलिंग का कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा, संभल के चलें, एक्सीडेंट से बचें। इस टाइम के अंदर इलीगल हरकतों से बचें और संभल के चलें। मंगल आपकी ईगो को बड़ा करता रहेगा, हाईएस्ट ईगो एनर्जी आपको देगा, पॉजिटिव एनर्जी भी देगा, कुछ इशू भी देगा, लेकिन उनको आपको रेगुनाइज करवाना है। लेकिन आपको दूसरों को बनवाने में टाइम वेस्ट ना करें, जो है सो है। अब तक आप हमारे एलिजिबल मेंबर प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के बन चुके होंगे, तो आप क्लेम कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री 1-to-1 बेसिक कंसल्टेशन विद मी। कॉम्प्लीमेंट्री कंसल्टेशन आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको हमारी ऐप के साथ रजिस्टर्ड होना होगा, एक वेलकम ईमेल आपको आएगी, फिर आपके पास 7 डेज होंगे उस फ्री सेशन को बुक करने के लिए। और आप दिमाग में कोई सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपने दिमाग में डालिए, क्या आप पूछना चाहते हैं, ताकि मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दे सकूं। हेसिटेट ना करें,
और विजिट करें astrology.prakashastrologer.com, astrology.prakashastrologer.com पे विजिट करें और साइन अप करें आज ही, अभी इसी वक्त। हम दोनों मिलके आपकी कोई भी दुविधा को दूर करेंगे और लाइफ को फ्लोलेस करेंगे और खुशहाल करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।